क्या आप भी कारपेट टाइल लगाने के बारे में सोच रहे हैं बट कंफ्यूज है कारपेट की बहुत सारी वेराइटीज़ के अंदर? क्या आपको भी लगता है कि कारपेट के अंदर कारपेट की प्राइस रेंज जो 50 रुपये से लेके 180 रुपये डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स की नॉन ब्रांड्स की मार्केट में अवेलेबल है, वो क्यों है? तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कारपेट के अंदर कारपेट सिलेक्शन के टाइम पे हमें ध्यान रखने चाहिए। आज पूरी इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं फैक्टर्स को डिटेल के अंदर देखते हैं, जिससे आप अपने इंटीरियर के अंदर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेस्ट कारपेट, चाहे वो ब्रांड का हो चाहे वो नॉन ब्रांड का हो, उसकी क्वालिटी को जज कर सके। लेट्स गो। हे गाइस, वेलकम बैक टू महादेव मार्बल सैनिटरी वेयर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कारपेट टाइल्स के 9 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो आपको कारपेट सिलेक्शन में हेल्प करेंगे। बेसिकली ये 9 फैक्टर्स को मैंने 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है। सबसे पहला फ्रंट कैटेगरी कि आपका जो फ्रंट है, कारपेट का जो फ्रंट है वो किस यान का बना हुआ है। सेकंड, अगर बात करूँ बैकिंग की, तो बैक में किस क्वालिटी की बैकिंग आपको यूज़ करी हुई है। थर्ड, जो फ्रंट में आपने जो यान यूज़ किया हुआ है वो किस क्वालिटी का, किस डेंसिटी का, किस हाइट का, किस थिकनेस का आपने वो यूज़ किया हुआ है। जनरली ये 3 कैटेगरी के हिसाब से ही कारपेट की क्वालिटी को जज किया जाता है और कारपेट सिलेक्शन में ये तीनों फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, प्राइस सिलेक्शन में भी और डिज़ाइनिंग में भी। हम स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। तो फ्रंट की 3 क्वालिटी मार्केट के अंदर अवेलेबल है। फर्स्ट आपका पीपी, सेकंड आपका पीईटी एंड थर्ड आपका नायलॉन। सबसे चीपेस्ट यान की बात करी जाए तो वो पीपी है जो प्लास्टिक से बनता है। फिर हम बात कर रहे हैं पीईटी जो प्लास्टिक और अदर पॉलिस्टर से बनता है। थर्ड आपका नायलॉन जो काफ़ी फाइनेस्ट यान माना गया कारपेट टाइल में। तो अगर बात करें चीपेस्ट की तो वह पीपी, फिर मॉडरेट की बात करें तो वह है पीईटी एंड थर्ड हम बात करते हैं नायलॉन की जो काफ़ी ज़्यादा महंगा है बट उसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। मैं आने वाली वीडियोस के अंदर इन तीनों की डिफ्रेंशिएशन, इनकी एप्लीकेशंस के बारे में भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो फर्स्ट कैटेगरी आई फ्रंट की। तो फ्रंट के अंदर पीपी, पीईटी एंड नायलॉन जो प्राइस रेंज में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। सेकंड बात करते हैं बैकिंग की। तो बैकिंग के अंदर आपको 3 फैक्टर्स मिलते हैं। फर्स्ट आपका बिटमन, सेकंड आपका ई बैक एंड थर्ड आपका पीवीसी। तो बिटमन जो है वो सबसे चीपेस्ट क्वालिटी का माना जाता है। सेकंड बात करें ई बैक की, वो मॉडरेट आ गया एंड थर्ड आपका पीवीसी जो आपको कुशन इफेक्ट, रेजिलेंस बेयर फुट में आपको प्रोवाइड करता है। तो बैकिंग की बात करें तो बैकिंग के अंदर भी 3 कैटेगरी यहाँ पे अवेलेबल हुई, पीवीसी सॉरी बिटमन, ई बैक एंड थर्ड आपका पीवीसी। फिर हम बात कर लेते हैं थर्ड कैटेगरी की, जहाँ पे इस यान की क्वालिटी को डिस्कस किया हुआ है। फर्स्ट हम बात करते हैं यान के बारे में। तो यान में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है वो है मशीन गेज। अब ये क्या है मशीन गेज? बेसिकली मशीन गेज की जो वैल्यू है वो 1/10, 1/8, 1/12 इंचेस के हिसाब से देखी जाती है। इसका मतलब 1 इंच के अंदर हमने कितनी बार को पिन किया हुआ है। जैसे 1/8 की अगर मैं बात करूं तो 1/8 और 1/10 की अगर बात करूं तो 1/10 का मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज डिस्टेंस के अंदर लूप्स को डाला हुआ है। इसका मतलब जितना ज़्यादा मशीन गेज की वैल्यू होगी, मतलब जितनी ज़्यादा 1/10, 1/12, 1/16 जितना ज़्यादा नीचे वाला डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा होगी, उतनी ही ज़्यादा आपकी यान की डेंसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि उतनी ज़्यादा आपके 2 पाइल के बीच का जो डिफरेंस है वो कम हो जाएगा। तो मशीन गेज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी कारपेट टाइल की क्वालिटी को जज करने के लिए। सेकंड बात करते हैं डेंसिटी की, जो डायरेक्टली रिलेट करता है मशीन गेज से। जितना ज़्यादा मशीन गेज की वैल्यू होगी उतनी ही ज़्यादा आपके कारपेट की डेंसिटी होगी। थर्ड हम बात करते हैं टफेट वेट की, कि जो आपने यान यूज़ किया है किसी भी कारपेट टाइल को बनाने के लिए, वो उसका वेट क्या है। जनरली जो यान का जो वेट है वो आपका ओजेड वैल्यू के अंदर बेसिकली हम जज करते हैं। तो अगर अच्छा कारपेट है तो 14.5 ओजेड की जो वैल्यू है टफेट वेट की वो काफ़ी अच्छी मानी गई है। इससे ज़्यादा हाई वैल्यू के भी आते हैं, इससे कम वैल्यू के भी आते हैं, बट अगर बात करें टफेट वेट की तो 14.5 ओजेड की जो वैल्यू है वो सफिशियंट है। फिर हम बात कर लेते हैं इस कारपेट की थिकनेस के बारे में। तो इस थिकनेस को 2 टाइप से जज किया जाता है। फर्स्ट आपका टोटल थिकनेस। टोटल थिकनेस के अंदर आपकी जो पीछे की बैकिंग है और पाइल की जो हाइट है, दोनों को मिक्स करके कि कितनी टोटल आपकी कारपेट की हाइट निकल के आ रही है। फिर आपकी आती है पाइल थिकनेस की, पीवीसी बैक के ऊपर जो आपको अपर साइड के अंदर जो पाइल की थिकनेस नज़र आ रही है वो कितनी है। फिर हम बात कर लेते हैं इसकी ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो थिकनेस जो है वो भी आपके डिज़ाइन के अंदर काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। तो इसीलिए जब भी हम कारपेट को सेलेक्ट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कारपेट की पाइल थिकनेस कितनी है, जिससे हमें ऊपर की जो डिज़ाइनिंग है, ऊपर की जो कुशनिंग इफेक्ट है उसके बारे में पता चल सके, और टोटल थिकनेस से हमें प्रॉपर कारपेट की क्वालिटी को भी देखा जा सकता है।
तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जिसके बिहाफ पे कारपेट टाइल्स को सेलेक्ट करने के लिए आपको देखना है। किसी भी कारपेट को अगर आप देखते हैं, चाहे वो ब्रांडेड है चाहे वो नॉन ब्रांडेड है, तो ज़रूर देखिए कि वो किस यान से बना हुआ है, वो ज़रूर देखिए कि उसकी पैकिंग क्या है, और ज़रूर देखिए कि उसकी मशीन गेज क्या है, उसकी टोटल पाइल थिकनेस क्या है। फिर अगर बात करें टोटल थिकनेस क्या है, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपको आपके कारपेट टाइल की क्वालिटी को अच्छे प्राइस में अच्छी क्वालिटी को जज करने में हेल्प करेंगे। तो बने रहे इस वीडियो के अंदर। आने वाली वीडियोस के अंदर मैं तीनों कैटेगरीज को डिफ्रेंशिएट करूंगा, पीपी, पीईटी एंड नाइलॉन में, और बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कारपेट टाइल सिलेक्शन के टाइम पे आते हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो बने रहे इसी तरह की वीडियोज़ के लिए। चैनल को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।